नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। आज जो हम क्लास करेंगे, आज हम करेंगे बाधक, मतलब जैसे वाद्य यंत्र है ना, और उनके जो बाधक हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में आते हैं। अभी एमटीएस का एग्जाम आपका चल रहा है और उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को लेके जो है कहते हैं एक तरह से संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके बाधक। ठीक है, इनको हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट में यहां लिख देता हूं। ठीक, आपको आज की हेडिंग के तौर पर कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, संगीत वाद्य यंत्र एवं उनके बाधक। ठीक है, फेमस जो आपके एग्जाम में आते हैं उन्हें हम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ देखो जो संगीत वाद्य यंत्र है वो तो हैं बहुत, लेकिन आपके एग्जाम में कौन सा आते हैं वो 7-8 तरह के ही हैं जो आते हैं, और भाई कुछ 10-12 नाम है जो लौट फेर के आपसे पूछता है। उन्हीं 10-12 नामों को और 7-8 वाद्य यंत्रों को हम यहां पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए आपका तो एक है सबसे पहले संतूर, है ना। संतूर वादक लिख देता हूं मैं, जिससे कि आपको पता चल सके संतूर जो है ये है वाद्य यंत्र। ठीक, और संतूर क्या है? संतूर है आपका वाद्य यंत्र और इसके वादक के बारे में जो है हम करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, पहला नाम जो संतूर वादक के लिए आपके आता है तो याद रखिएगा वो है शिव कुमार शर्मा। कौन है? शिव कुमार शर्मा, ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एक जो नाम आपको रखना है वो याद रखना है राहुल शर्मा। क्या याद रखना है? याद रखिएगा राहुल शर्मा। एक और नाम जो आपके लिए याद रखना है वो है आपका उल्हास बपट। कौन? उल्हास बपट, ये याद रखिएगा। एक हो जाएंगे आपके भजन सोपौरी। कौन हो जाएंगे? भजन सोपौरी। ठीक, ये याद रखिएगा। ये क्या है? ये हैं संतूर वादक के वो 4 नाम जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है आपका सितार वादक। क्या है? ये हो जाएगा आपका सितार वादक। ठीक, अच्छा, इनमें अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा आपका बिलायत खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। बिलायत खान। रविशंकर। कौन? रविशंकर। एक और नाम जो आपको रखना है वो है अनुष्का शंकर। क्या नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुष्का शंकर। एक हो जाएगा जॉर्ज हैरिसन। ठीक, एक आपका याद रखिएगा हो जाएगा निखिल बनर्जी। ठीक, एक आपको याद कितने हो गए? 2, 4, 5 ही हैं। ठीक है, कौन है? बिलायत खान, रविशंकर, अनुष्का शंकर, जॉर्ज हैरिसन और निखिल बनर्जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगला जो वाद्य यंत्र है जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं आएंगे वो हो जाएंगे आपके पखावज। पखावज वादक। कौन? पखावज वादक। अच्छा, पखावज वादक में पहला नाम जो आपको याद रखना है ये है लाला भगवान दास। इधर नहीं लिखता। लाला भगवान दास। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो एक आपको याद रखना पंडित भवानी शंकर। क्या याद रखना? नाम याद रखिएगा पंडित भवानी शंकर। एक आपको याद रखना नाना साहेब। क्या रखना? याद रखिएगा इनका नाम है नाना साहेब पानसे। क्या नाम है? नाम है नाना साहेब पानसे। ये पखावज वादक है। ठीक है, इसके अलावा एक याद रखिएगा कुदौ सिंह। क्या याद रखना है?
कुदौ सिंह। एक नाम और जो आपको याद रखना है ये है रमाकांत पाठक। क्या नाम है? रमाकांत पाठक। एक याद रखना पंडित श्रीकांत मिश्रा। पंडित श्रीकांत मिश्रा। एक नाम याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास का नाम याद रखना है। एक नाम याद रखना है आपको पुरुषोत्तम दास। ये है पखावज वादक। ठीक, अच्छा इसके आगे एक आपको याद रखना है वायलिन वादक। ठीक, अच्छा वायलिन वादक में एक नाम याद रखिएगा जिंजर शंकर। जिंजर शंकर। अच्छा इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है जौहर अली खान। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक जो आपको नाम याद रखना है वो है कला रामनाथ। कला रामनाथ। ठीक है, इसके अलावा एक नाम जो आपको याद रखना है वो याद रखना है एल शंकर। ठीक, क्या याद रखना है? एक नाम याद रखना है आपको एल शंकर। इसके अलावा जो एक नाम आपको याद रखना है वो है एल सुब्रमण्यम। एल, देखिए वैसे तो बहुत है, मैंने पहले भी कह रहा हूं अब भी कह रहा हूं, बहुत नाम है। आप जब लिख रहे हैं आपको कोई नया नाम मिले तो यहीं पर कहीं जगह छोड़ेंगे ना, जब आप पेज पर जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो जगह छोड़ रहे होंगे, जैसे ऊपर की जगह छूट गई तो वहां तीर लगा के लिख लेना अगर कुछ नया एग्जाम आपको मिलता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, वैसे इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जिनका एक बार जिंजर शंकर पूछ लेगा, हो सकता है अगली बार की शिफ्ट में ये पूछ ले, फिर ये पूछ ले, एक साल में लौट लौट के यही पूछता रहता है, कभी किसी से कभी किसी से। 3-4 साल का कार्यक्रम है इसका, ये 10-12 नाम से। ठीक, तो याद रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एक जो आपको याद रखना है वो है लालगुड़ी जयरामन। लालगुड़ी जयरामन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक है आपका एम एस गोलकृष्णन। एम एस गोपाल कृष्णन। ठीक, एम एस गोपाल कृष्णन। ये क्या है? ये है वायलिन वादक। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक आपको याद रखना है वीणा वादक। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके वीणा वादक। ठीक, अच्छा वीणा वादक के लिए क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे असद अली खान। असद अली खान। अच्छा इसके अलावा एक आपको याद रखना है जयंती कुमारेश। क्या रखना है? एक आपको याद रखना है जयंती कुमारेश, ये नाम है। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये है आपका रघुनाथ मानेट। ठीक है, इसके अलावा एक नाम आपको रखना है ज्योति हेडगे। हेगड़े, सॉरी गलती होगी, ज्योति हेगड़े, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक नाम और जो आपको याद रखना है वो है विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, अच्छा इसके आगे क्या है? इसके आगे एक याद रखिएगा तबला वादक। तबला वादक। कौन कौन से नाम इसके लिए जरूरी हैं याद रखना, ये सब नाम आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। कहने का मतलब है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसे लिख रहे हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। जब तक ये आपको याद नहीं होंगे आपका काम नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा तबला वादक में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एक आपको याद रखना है अल्लाह रखा खां। अल्लाह राखा खां। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा एक आपको याद रखना है किशन महाराज। किशन महाराज। ठीक, एक आपको क्या रखना है? एक आपको याद रखना है निखिल घोष। क्या नाम याद रखना है? एक नाम आपको याद रखना है निखिल घोष। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है जाकिर हुसैन। क्या याद रखना है? जाकिर हुसैन, ये याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा अच्छा, हाँ नहीं होगा ना यहां, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके तबला वादक। अगला जो आपको लिखना है वो है मृदंगम, जो जानना है क्या, मृदंगम। ठीक, क्या रखना, ये है मृदंगम। मृदंगम से कौन कौन है, तो देखो एक आपको याद रखना है जो बहुत आता है, ये है आपके उमयालपुरम के शिव रमन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो आपको रखना है वो है टीके मूर्ति। ठीक, एक आपको रखना है दंड मुड़ी राम। ठीक, एक आपको क्या याद रखना है, एक याद रखना है टीबी गोपाल कृष्णन, टीबी गोपाल कृष्णन। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो जाएगा, एक आपको याद रखना है बेल्लोर, मतलब इनका नाम है बेल्लोर जी कह सकते हो अगर पूरा ही सम्मान देना चाहो तो, क्या बेल्लोर जी। ये क्या है, ये मृदंगम के, किसके, मृदंगम के। अच्छा सारंगी वादक की अगर मैं बात करूं, सारंगी वादक, अच्छा इनमें क्या है, इनमें एक आपको याद रखना है उस्ताद अब्दुल लतीफ खान। ठीक, अच्छा एक आपको याद रखना है उस्ताद सुल्तान खान। ठीक, एक नाम और जो आपको यहां याद रखना है वो है बुंदू खान। ठीक है, एक नाम और जो आपको याद रखना है वो है रईस खान एवं सुल्तान खान। ठीक, अच्छा इसके अलावा आपको रखना है पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। और एक क्वेश्चन और है और वो है आपके अमला नारायण। क्या है उनका नाम है, अरुणा, सॉरी अरुणा नारायण, अमला नहीं अरुणा नारायण, वो कोई और है। ठीक है, अरुणा नारायण, ये क्या है, ये है आपके सारंगी वादक। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक आपके जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बांसुरी वादक। ठीक, अच्छा ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके हरिप्रसाद चौरसिया। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। आगे आपको याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है एक आपके एन स्वामी नारायण करके नाम तो है, एक बार चेक देखो मैं बता दे रहा हूं, एन स्वामी नारायण, एक बार चेक कर लेना ये नाम है या नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको एक नाम याद रखना है शशांक। ठीक है, और एक नाम आपको याद रखना है दीपक राम। क्या नाम याद रखना है, एक नाम याद रखना है आपको दीपक राम। ये क्या थे, ये थे आपके वाद्ययंत्र और उससे संबंधित व्यक्ति जो वाद्ययंत्र और उनके वादक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाँ एक चीज और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको कराए, इसलिए इनके नोट्स जरूर बनाओ। और अभी जो एमटीएस के एग्जाम चल रहा है इसमें अपने 2 नंबर पक्के कर लो इसके साथ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।